नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सियासत के मैदान में एक बार फिर जबरदस्त हलचल है। दरअसल दिल्ली के मशहूर शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं को बड़ी राहत मिली है। अदालत से बरी होने के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे सच की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। केजरीवाल को क्लीन चिट पर जम्मू कश्मीर में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो क्या यह वाकई क्लीन चिट है या सियासत की नई रणनीति? क्या इस फैसले से दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ फिर से आएगा? दरअसल इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के दूसरे और कई नेताओं को अदालत से राहत मिली है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जहां पर क्लीन चिट मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है। दरअसल तमाम जो पहलू इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हो रही सियासत को किस तरह से देखा जाए, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान आज चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जो आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। और मेरे साथ नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए बहुत अहम दिन है। किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपने ये माना था कि ये दिन भी आएगा, अरविंद केजरीवाल इस तरह से बरी होंगे? इतनी परेशानियां उठाने के बाद आज इस तरह सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि और दूसरे जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, सबको एक तरह से बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, हमने माना नहीं था बल्कि हम जानते थे पहले दिन से। हम जानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश है जो अब जांच एजेंसियों के जरिए उसको अमल में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उसके जो वरिष्ठ नेता हैं सबका चरित्र हनन करो, उनकी छवि खराब करो। और उसके लिए उसने एक ये सुनियोजित साजिश रची कि एक कथित शराब घोटाला लेकर के आई और उसको हर जगह सड़क से लेकर के और रैलियों में तमाम जगह पे इस तरह से प्रचार किया कि लोगों को लगने लगे कि वाकई ऐसा कोई घोटाला हुआ है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज अदालत में जिस तरह से ये चीजें बेनकाब हुई हैं, हम पहले दिन से हर जगह हर मंच पे, यहां तक कि आप लोगों के साथ डिबेट्स में भी हजारों डिबेट्स हुई। पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी एक ही राग अलाप रही थी, शराब घोटाला हो गया, इतना करोड़ आ गए और ये हो गया, वैसा हो गया, तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाया करते थे। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। ये संविधान, हमारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, उस संविधान की वजह से और जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसकी वजह से आज सारी चीजें साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी का अंडा फोड़ हो गया कि किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया और उनका चरित्र। चलिए ठीक है। मैं पुष्पेंद्र जी दोबारा से आपके पास आता हूं क्योंकि यासिर जिलानी भाई रोजे से हैं और उन्हें इफ्तार के टाइम पे दरअसल डिबेट से निकलना भी है। क्योंकि सीधे सीधे आपने इल्जाम लगाया और आम आदमी पार्टी शुरू से इल्जाम लगा रही कि यह दरअसल बीजेपी की और केंद्र सरकार की जानिबूझी हुई एक तरह से साजिश थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। यासिर जिलानी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आज आम आदमी पार्टी के जितने नेता शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में फंसे हुए थे, सबको अदालत ने एक तरह से बरी कर दिया है। देखिए, अदालत की बात है तो अदालत के अंदर जो हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। निचली अदालत है, वहां सबूतों का अभाव रहा है, जिसको लेके हम लोगों ने कई बार कहा कि किस तरीके से सिम कार्ड को
नष्ट किया गया, कैसे छेड़छाड़ करी गई, ये सब जानते हुए, लेकिन आज कोर्ट ने इनको, निचली अदालत ने इनको बरी किया है, इनका दिन है। लेकिन ये अति उत्साह में जज्बाती होके जो बात कर रहे हैं तमाम, जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, खुद अरविंद केजरीवाल की जो नौटंकी सामने दिखने को मिली कि वो अदालत से निकल रहे थे मुस्कुराते हुए, आते हैं बाहर तो रोने लगते हैं, और तरह तरह की बातें, और सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पे। ऐसा लग रहा है जैसे सीबीआई ने जो एक्शन लिया, वो सीबीआई के खिलाफ तो एक लफ्ज बोल नहीं सकते, एजेंसी है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे, जबकि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो इसलिए दिया था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी रहेंगे। मैं आ रहा हूं, पुष्पेंद्र जा रहा हूं जी। मैंडेट सुन लीजिए, अभी मनी लॉन्ड्रिंग वाली का मामला लंबित है, अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, और सर्वोच्च अदालत ने ये अभी कह रहे थे कि हमको पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री जेल गया। अरे सर्वोच्च अदालत ने आपको बेल नहीं दिया था, आपके बेल को रिजेक्ट किया था, उसके बाद भी आज आप उछल रहे हैं, आपका दिन है, उछलिए। लेकिन नहीं, पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यासिर जिलानी जी, पुष्पेंद्र जी आपसे सहमत नहीं है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो सहमत नहीं रहेंगे, वो सहमत नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें अभी आज 24 घंटे इस खेल का मजा लेना है। सचदेवा जी, आज उन्होंने आप लोगों से बातचीत करते हुए ये कहा कि कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी बरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब दिल्ली में जो हमको मैंडेट मिला है वो तो बदल नहीं सकता, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सीधा सीधा, इसका सीधा मतलब है कि आपका सिर्फ यही लक्ष्य था कि दिल्ली की सत्ता आपको हासिल हो जाए। अरे पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइएगा, सारे आरोप पूरी तरीके से निराधार थे, तो अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति कैसे दे दी? आप अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, कैसे अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति दी है? इस पे चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी? इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इस पे इसलिए चर्चा नहीं करेंगे कि आपके फेवर की बात नहीं होगी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस अभी आपके लंबित नहीं है अदालतों में? क्या एजेंसी ने ये कहा नहीं है कि उसने हाईकोर्ट को अप्रोच कर लिया है? हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। अच्छा चलिए, मान लिया, तो जो पॉलिसी आप लेके आए थे, शराब पॉलिसी, पुष्पेंद्र जी, जो शराब पॉलिसी आप लेके आए थे, जब आपके साथ ये मामला आया तो आपने शराब पॉलिसी वापस क्यों करी? आपने, अगर आपके मन में जोर नहीं था तो शराब पॉलिसी क्यों वापस करी आपने? क्यों करी थी? आपने इस पे सैकड़ों डिबेट करी, आपने शराब पॉलिसी क्यों वापस कर दी थी? क्या शराब की परसेंटेज में गड़बड़ झाला आपने नहीं किया? परसेंटेज को जमीन से आसमान पे नहीं ले गए? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपका आज दिन है, क्योंकि निचली अदालत ने आपके बारे में एक पॉजिटिव बात कही है। उछलिए मत, आप भ्रष्टाचारी थे, हैं और रहेंगे। ये गलत है। आपके महकमों में जिस तरीके से अपने विपक्ष के साथियों को मत, अरे आप देखिए, पहले आप भारतीय जनता पार्टी को टारगेट, चलिए देखिए, नम्रता जी वेट कर रहे हैं, मैं नम्रता जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। ठीक है यासिर जी, मैं आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, मैं दोनों के पास, देखिए मैंने दोनों को समय दिया। नम्रता जी भी हम लोग के साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस का क्या कुछ रुख है? बहुत बड़ी सियासी तौर पर एक घटना है ये। नम्रता शर्मा जी, किस तरह से आप देखती हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? देखिए यहां पर पुष्पेंद्र जी हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की दरअसल साजिश थी, उन्हें फंसाया गया। हालांकि अब कोर्ट में पूरा मामला था और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस किस तरह से, नम्रता जी, इस पूरी घटना को देख रही है? देखिए अबू हरेरा जी, जो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, इस पे सदा ही एजेंसियों पे जो है उनका दुरुपयोग करने का सामने सामने नजर आता है कि किस तरह से दुरुपयोग करती आई हैं। अपने ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ वॉइस ऑफ डिसेंट को कैसे दबाने का काम करती हैं, उसे कैसे जेल के अंदर डालने का काम करती हैं। आपने अभी देखा कि एआई समिट में हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के जो लोग थे उनको कैसे इन्होंने अंदर किया, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सन ऑफ सॉइल हैं जम्मू कश्मीर के, उदय भानु चिब, उनको उन्होंने अंदर कर दिया। जबकि आपने देखा कि इजराइल में कल पार्लियामेंट में जहां मोदी जी मौजूद थे, वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने, वहां ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, लेकिन वहां कहीं आवाज नहीं आई कि ये एंटी नेशनल है, क्योंकि डेसेंट को कभी एंटी नेशनल नहीं माना जाता। आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोला है? देखिए, आप भाजपा वालों का यही काम है, आप सुन नहीं सकते,
अगर आप इस तरह बोलेंगे, आप तो पूरी उनकी डिबेट में टीम की बोल तरह नहीं काम कर रहे हैं। पाएंगे। एक तरफ आप पवन अपनी खेड़ा को बात को आपने अगर सुना कहना नहीं। चाहते हैं, अगर सुनना नहीं अगर चाहते आप पवन तो आप खेड़ा पूरी डिबेट में पवन नहीं खेड़ा बोल के पाएंगे। आज के आप अभी बहुत के गड़बड़ प्रेस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस, ये जान आप लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस This को is सुनिए not ना, done. उन्होंने क्या This कहा is है। not done. This is not done. अरे यार, केजरीवाल आप केजरीवाल और फिलिस्तीन पहुंच सिसोदिया गए। को आपने फंसाने आप की कोशिश फिलिस्तीन की, पहुंच आज गए। अदालत ने उन्हें बरी किया। बात आज हो आप रही है, हरदीप सिंह बात पुरी हो को रही है behind the bars क्यों नहीं अरविंद डालते? केजरीवाल की, आप आप फिलिस्तीन की हरदीप बात सिंह कर पुरी रहे को हैं। पीछे क्यों नहीं डालते? हरदीप सिंह अरे पुरी आप ने फिलिस्तीन एक की बात कर ऐसे रहे हैं। इंसान को आप राहुल जिसने गांधी को कहिए ना, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार इतनी किया, घटिया उन्हें राजनीति मार क्यों के करते खा हैं वो? गया। इतनी घटिया 2014 में भी राजनीति उससे क्यों मिला, करते राहुल किस गांधी? ये आप कैपेसिटी पहले में उनसे मिला? पूछिए। He was not into, राहुल he गांधी से was not पूछिए। MP at that moment. He was holding no आप- position. He आप was राहुल retired गांधी से पूछिए ना। bureaucrat. In which capacity राहुल did he गांधी make जो सरेंडर Epstein at करते that हैं, moment? जिनके खानदान के Epstein, लोगों who ने was नेहरू से in लेके इंदिरा 2008 गांधी तक only ने he was सरेंडर convicted. किया। Who- नेहरू ने सबसे how पहले he हमारी met जमीन Epstein? को Why किन को he दिया? met? These इंदिरा are the गांधी की questions on KGB Narendra फाइल को आपने Modi. पढ़ा है क्या? आपका चाल चरित्र आपने चेहरा पढ़ा है? सब कुछ CIA काला के है। साथ क्या उनके भाजपाइयों, संबंध थे? आपका चाल KGB के चरित्र साथ क्या चेहरा उनके सब संबंध कुछ है काला इंदिरा है। गांधी के? देश वो दुनिया को सामने पता आ रहे है। हैं। US इंदिरा ट्रेड गांधी डील के जो सामने हुई आ है, रहे हैं। वो इंदिरा एप्स्टीन गांधी के ने कारण दुनिया ठप के के सामने, आपने की है। नेहरू ने दुनिया के एप्स्टीन सामने फाइल्स के भारत आते को ही सरेंडर नरेंद्र कराया मोदी है। छटपटा आप गए, उस पर चर्चा डर करेंगी गए क्या? कि कौन आज सी अरविंद करते केजरीवाल पुलेगी की और बात है, अरविंद फटाफट केजरीवाल भारत की के बात पूरे करिए। भारतवासियों को मॉर्गेज कर दिया आपने। अरे कोई अमेरिका के आप आगे। इसीलिए ये है खत्म हो आपका रहे चाल हैं। चरित्र चेहरा। आप ये है कि खत्म आपने होने के किसानों कगार के पे साथ, खड़े हैं इस आपने तरह की सारे राजनीति की वजह इंडस्ट्रीज से। को, आपने भारत के 1,40,00,000 जनसंख्या को आपने वहां उनके मॉर्गेज आपके करके पास रख दिया। उसमें 10 लाख आपने भी वोट हमारे नहीं है। भारतीयों के साथ आपके जो अन्याय पास किया अब है, तक पूरा 95 देश चुनाव राहुल हमेशा गांधी के याद नेतृत्व रखेगा। में जो कांग्रेस पतन की बुरी तरफ तरीके आप से देश को ले हार रहे गई हैं। है। आज अमेरिका डिसाइड करेगा कि आप तेल 95 कहां से चुनाव लेंगे। हार गई वो है कहता राहुल है गांधी कि के मोदी का नेतृत्व मैं में। आप पॉलिटिकल उस पर कैरियर खा सोचिए कि जाऊंगा आपको और मोदी कांग्रेस चुप चलिए ठीक है रहता ठीक है ठीक है इसका ठीक है मतलब मैं इसका नम्रता जी मैं आ रहा चोर हूँ। है। ठीक है जो ठीक है मैं आ मोदी रहा करता आया, हूँ। नहीं ठीक मोदी है जो करता ठीक है आया, देखिए मैंने समय दे दिया, मैंने समय दे दिया। मोदी के यासिर साथ गिलानी हो गया। रोजे से भी है, आज देखिए मोदी पे खेल उल्टा ठीक हो है गया। ठीक है मैं नम्रता जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से समझा मैं आ रहा हूँ। दीजिए पुष्पेंद्र जी आप। मैं आ रहा This is हूँ, not done लेकिन by मैं Congress. यासिर गिलानी He is not allowed ठीक to है speak at that moment. नम्रता जी मैं आ रहा हूं दोबारा से। मैं यासिर जिलानी एक छोटी सी बात बीच में रोक कर ये करना चाह रहा हूं कि अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके छोटे भाई के घर पर रेड पड़ी, एसीबी ने छापा मारा था और वहां पर अब आज डिप्टी सीएम का बयान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल रिहा हुए, उन्होंने कहा है कि इसी तरह से उनके भाई को भी सताया जा रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल दरअसल किया जा रहा है। तो उन्होंने अब कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरह से कहने को मौका मिला है जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। अबू हुरैरा साहब, मैं तो आपके सहाफत का बड़ा कायल हूं। आप बहुत ही तार्किक। नम्रता जी मैं आ रहा हूं, नम्रता जी मैं देखिए यासिर मैं बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूं नम्रता जी मैं आ रहा हूं। जी मैं आ रहा हूं नम्रता जी मैं आ रहा हूं। जी आप ऐसे सहाफी हैं जो बहुत ही तार्किक बहस कराने के लिए जाना जाता है। आप बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं पवन खेड़ा, उन्होंने क्या बयान दिया है उस पर चर्चा करने आज की डिबेट है। डिप्टी सीएम जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर की आप जिन पे चर्चा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं ना, इनको लग रहा है कि एक लोअर कोर्ट से एक ऑब्जर्वेशन और फैसला एक व्यक्ति के फेवर में आ जाता है तो उससे अदालत का इंसाफ बदलेगा नहीं। अगर आपने भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया होता तो वो शराब की पॉलिसी को क्यों रोक दिया, क्यों उन्होंने उसी वक्त स्टॉप कर दिया था। आप कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया गया। भाई साहब, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस अभी भी अदालतों में लंबित है और ये बड़ी अदालत अभी 3 कोर्ट बचता है जिसमें ये मामला जाएगा और उसमें आपको क्लीन चिट नहीं मिलने वाला। और जांच करवा लीजिए, हम न डरे हैं न रुके हैं। अरे आपने जो करा है दिल्ली के लोगों के साथ धोखा दिया, इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप जितना उछल लीजिए कूद लीजिए, बट आपका जो भ्रष्टाचारी का टैग है ना पुष्पेंद्र भाई, वो खत्म नहीं होगा। आप भ्रष्टाचारी थे, हैं और रहेंगे। ये भ्रष्टाचारी थे हैं और कामयाब हुए ना, वही अहंकार बोल रहा है आपका भी और आपके प्रदेश अध्यक्ष। अहंकार नहीं बोल रहा है, ये जनता का प्यार बोल रहा है, जनता का आशीर्वाद बोल रहा है, जन सरकार के मुद्दों को जब हम चर्चा करते हैं वो भाजपा है उतना भ्रष्ट तो पूरे देश दुनिया के अंदर कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी जितनी भ्रष्ट हो। जो इंदिरा गांधी ने सरेंडर कर दिया था, आप क्या बात कर रहे हैं? के आगे, ट्रंप के आगे। चलिए देखिए ठीक है उस नौ महिला का मुकाबला इस प्रधानमंत्री से करते हैं आप, इस प्रधानमंत्री से
उसकी भाषा नहीं मैच करती। नहीं देखिए नम्रता जी, अब इस तरह की लैंग्वेज मत यूज कीजिए नम्रता जी। जो कब्र फूकने की बात करते हैं, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, क्योंकि वो गरीब चाहे। चलिए टॉपिक पर आ जाइए, देखिए टॉपिक पर आ जाइए, बेचते हुए अपनी जिंदगी को बढ़ाया है, ये इसलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। टॉपिक पर आ जाइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं यासिर जिलानी पैदा हुए वो लोग, ये वो लोग हैं जो एक गरीब परिवार से आए। टॉपिक पर आ जाइए, देखिए टॉपिक पर आ जाइए। यासिर जिलानी जी, मैं आ रहा हूँ। नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है? मैं आ रहा हूं, मैं दोनों के पास एक एक करके आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं। नम्रता जी मैं आ रहा हूं। मैं पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि अब बहुत बड़ी राहत एक तरह से आम आदमी पार्टी को एक तरह से मिली है, और अब आगे का रोड मैप क्या होगा आम आदमी पार्टी का? नम्रता शर्मा, मैं नम्रता जी मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। यासिर जी मैं आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, अब पार्टी आगे क्या कुछ पार्टी का मंसूबा होगा, क्या कुछ रोड मैप होगा? अबू जी, हमारा रोड मैप हमेशा जो था आज भी वही है। हम कल भी पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन है, और गुजरात में, गोवा में खास करके इलेक्शन कैंपेन चल रही है। बाकायदा हमारे नेता वहां बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं और उनको बेनकाब कर रहे हैं, और ये बेनकाब करने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हैं, सभी जिनकी जहां ड्यूटी लगी है, आतिशी जी हो, गोवा में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में जहां मौका मिलेगा, जहां हमारा संगठन मजबूत है, हम उनको मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है, और उनको हर देंगे वहां से। ठीक है। मैं नम्रता जी बहुत मुख्तसर में जवाब आप दीजिए, उसके बाद यासिर जिलानी से लास्ट कमेंट, क्योंकि बस वो शायद डिबेट से जाने वाले हैं, इफ्तार का टाइम हो रहा है। नम्रता जी, क्योंकि इससे पहले भी इल्जामात लगते रहे, और जब कांग्रेस की सरकारें थी उस पर भी कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल पहले भी होता था, ये कोई नई बात नहीं है कि अब एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें रही उन पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। लेकिन पहले ना एक दूरदर्शन हुआ करता था जिसपे ये चलता था, अब चैनल्स की भरमार है, और चैनल्स जिस तरह से बीजेपी का काम करते हैं इस तरह नहीं हुआ करता था। जो प्रोपेगेंडा अपलोड होता है वो उस तरह से नहीं हुआ करता था। लोगों पे कर्ज होती जा रही है, बगावत अब फर्ज होती जा रही है। जी यासिर जिलानी जी, अब आपको जाना है, अजान का टाइम भी हो रहा है, जल्दी से दोनों लोगों का जवाब। पुष्पेंद्र जी का, वो कह रहे हैं कि लगातार हम बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे, बीजेपी से लड़ते रहेंगे, और यही कुछ बयान नम्रता जी का भी है। पॉलिटिकल फ्यूचर, देखिए उनका स्वागत है, उनको लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपना कार्य करें, लेकिन जनता से वो कट चुके, जनता ने उनकी हकीकत को समझ लिया है, दिल्ली में नकार दिया है जनता ने। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अपना विपक्ष का रोल निभाएं अच्छे से। ये 1 साल के बाद अरविंद केजरीवाल की एंट्री दिल्ली में हुई है आज बैंड बाजे के साथ, इसको बरकरार ये रखिए, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा माहौल बनाने का काम करेगा, बट ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये कंफर्म है। न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठाना बंद करिए, और रोजा है, आप जो है रोजा खोलिए जाकर के, यादें भाई, यार रोजे के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। नकली लेख बना के दिखाती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी। चलिए भी एक मेडल दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए यासिर जिलानी तो चले गए, अब जाहिर सी बात है कि अब पक्ष का हमारे पास कोई नहीं है, विपक्ष के ही लोग हमारे साथ हैं। मैं नम्रता जी, लेकिन जो बयान सुरेंद्र चौधरी का है, उन्होंने कहा है कि अब जिस तरह से हमारे भाई को परेशान किया जा रहा है, उनके भाई के घर पर रेड बाकायदा एजेंसी ने मारी और जांच पड़ताल सभी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के मामले होंगे अब उसमें एक तरह से मजबूती मिलेगी, जिस तरह की कार्रवाई इससे पहले होती रही है। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश की अबू हरेरा जी, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसी में सारे काले गीदड़ इनको नजर आते हैं। आज जो जिन्होंने काले काम किए, अगर ये उन पे आरोप लगाते थे, किसी को कहते थे ये विधवाओं का पैसा खा गए, किसी को कहते थे विधवाओं के फ्लैट्स का पैसा खा गए, जब इनकी पार्टी ज्वाइन की वो क्लीन चिट हो गए। आप मुझे बताइए कि हर जो भ्रष्टाचारी है वो भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो कैसे वॉशिंग मशीन में जाके एक सफेद पोश हो जाता है। तो इन्होंने सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, आज वही दबाव अमेरिका इन पे बना रहा है। सेम टैक्टिक्स जो मोदी अपने ओपोनेंट्स पे इस्तेमाल किया करता था, आज अमेरिका इन पे कर रहा है। आज दबाव उसी तरह का यूएस ट्रेड के डील आपने साफ देखी कि किस तरह से हमारे पूरे किसानों का, हमारे डेयरी फार्मर्स का, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, हमारे एप्पल ग्रोअर्स का, हमारे फ्रूट ग्रोअर्स का
किस तरह से वहां वो बलि चढ़ा के, और अभी आप इसका नुकसान देखेंगे। अगर सेब कश्मीर से नहीं यहां तक आएगा तो क्या ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान नहीं होगा, क्या रिटेल वालों का नुकसान नहीं होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये हमारी पूरी जो फैक्ट्रीज हैं इसको जंगाल लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान को अपनी जमीन बेचने तक के हालात बन जाएंगे जब उसका यहाँ जो बाहर से अगर हम 0% पे खरीदेंगे तो नेचुरली सब चीजें सस्ती मिलेंगी, और हमारे किसान की जो है, हम तो सब्सिडी पे भी नहीं देते उसको कुछ, हम तो किसान के खिलाफ, हम तो उसको महंगा उपकरण, महंगी खाद, महंगा सब कुछ देते हैं, तो कैसे वो जीवित रहेगा? आज का समय बहुत, और आज आपने देखा कि एक ये रोजे के दिन है, पाक महीना है, एक मुसलमान एक खेत में वहां नमाज पढ़ रहा था, किस तरह से उससे मारा पीटा गया। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या हमारी संस्कृति ऐसी है? क्या यही यमुना गंगा तहजीब है? तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और इस तरह के जो जिस तरह से इन्होंने आपस में नफरत फैलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, बेहद निंदनीय है। मैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको कहती हूँ कि बेड़ा गर्क कर दिया है इस भाजपा ने, जब से 2014 के बाद, हमारी यूटी बनने के बाद। पुष्पेंद्र जी, जो बात नम्रता जी कह रही हैं, मैं आपको अगर छोटी छोटी चीजें भी बताऊं, बिल्कुल ठीक कहा है सुरेंद्र चौधरी जी। मैं पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और अभी तो एक तरह से शुरुआत है, लेकिन एक जो बड़ा दबाव था अरविंद केजरीवाल या पूरी जो नेता एक तरह से इस घोटाले में जिनके नाम आए थे, उसके बाद एक बड़ी राहत तो पूरी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए है, और ये लड़ाई क्या आगे भी आम आदमी पार्टी इसी तरह से जारी रखेगी? देखिए अबू हरेरा जी, मैं आपको ये बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पढ़े, IAS बने, और उसके बाद इनका नौकरी करी उन्होंने। जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है। जी, उसके बाद उन्होंने लगातार दिल्ली की झुग्गियों में जगह जगह जाकर के लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की। वो सिर्फ दिल्ली की जनता का उद्धार करने के लिए, उनके हित में, उनकी मूलभूत जरूरतों के लिए, उनकी बिजली के लिए, उनकी पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए लड़ते रहे, और इस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे? 7 करोड़ खा गए, डकार गए, ये कर लिया, वो बना लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको याद होगा कि देश के हर जगह, चाहे वो अरविंद जी का घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी का घर, यहां तक कि मनीष सिसोदिया जी के तो पैतृक गांव तक पहुंच गई सीबीआई और ईडी छापा मारने, लेकिन एक फूटी कौड़ी हमारे किसी नेता के घर से, किसी नेता के ऑफिस से या उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी, उसने कहा कि इस पे तो ट्रायल ही नहीं हो सकता, ये क्या लेके आए हैं आप। उसने जिस बुरी तरह से आज सीबीआई को लताड़ लगाई, फटकार लगाई, उससे आप सारे केस के पहलू को समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधा कहा कि भैया ये तो प्राइमा फेसी कुछ बनता ही नहीं है, आपके पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, आप खामखा इतने दिन से ऐसे अदालत का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी साजिश कैसे करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा, मैं नम्रता जी आ रहा हूं, जी प्रोपेगेंडा फैलाया, और उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया जांच एजेंसियों को, और उसके बाद हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी लगभग 6 महीने जेल में रहे। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, आज उनकी आंखों से आंसू इसीलिए निकले थे जी, यासिर भाई चले गए, लेकिन वो बोल रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल जी रोने लगे या भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू इसलिए निकले थे कि उस समय दिल्ली के एलजी यही विनय सक्सेना कह रहे थे कि जेल में अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी खा ली, अरविंद केजरीवाल ने तो आम खा लिया। अरे भाई साहब, उनको डायबिटीज की दवा तक नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये मामला जिस तरह चल रहा था, इस पर जमकर सियासत भी एक तरह से हुई थी। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल लास्ट मिनट हमारे पास बचा है, नम्रता जी। देखिए, इन्होंने जिस तरह से उदय भानु चिप को, आईवाईसी के प्रेसिडेंट को अंदर करके रखा है, आपको नहीं लगता ये सेम पैटर्न इख्तियार करते हैं? हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर दिल्ली में भी आज किस तरह से इन्होंने वहां घेराबंदी करके रखी ताकि हम प्रदर्शन ना कर सकें। भारत को आजाद करने में इन्हीं प्रदर्शनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और ये प्रदर्शन एक साइलेंट, एक डेमोक्रेसी के अंदर इसका अपना एक योगदान है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डरती है, और बेहद आप मुझे बताइए ना कि क्या किया था यूथ कांग्रेस ने? क्या वॉइस ऑफ डिसेंट को कहीं सामने लाना गलत है? आप मुझे बताइए कि हर जगह जब एक इंटरनेशनल समिट होता है, क्या एक डेजिग्नेटेड एरियाज नहीं होते हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने के? और ये भारतीय जनता पार्टी हमें बता रही है
जब आपको याद होगा मुंबई के अंदर जब वहां पे इतना बड़ा अटैक हो गया था 26/11 का, वहां नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो होता है एक एंटी नेशनल काम करना, जब देश को एक एकता की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो जरूर है नम्रता जी, जिस तरह से पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे और आप भी कह रही हैं कि इस तरह के और भी जो मामले उनमें अब उनको भी उस पर दरअसल एक सपोर्ट मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से अपोजिशन बार बार ये कहता रहा है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो आज ये एक बड़ी मिसाल है पूरा मामला एक तरह से। और इस तरह के और भी जो मामले हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक राहत इस केस के बाद जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।